गुड मॉर्निंग क्लास 4। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। ओके, जो हम लोगों का मेन बुक का जो सिलेबस था वो हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। और मैं तुमको ये व्हाट्सएप में रिवीजन भी भेज रही हूँ। ओके, तो ग्रामर का जो पोर्शन है वो हम करेंगे। जेंडर मैंने लास्ट टाइम दिया था, यानी कि लिंग। और आज हम लोग करेंगे पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। उसके पहले तुमको समझना पड़ेगा ये क्या है। देखो मैंने चांद बनाया है, ये चांद है। इसको हम लोग चांद भी बोलते हैं, इसको हम लोग राकेश भी बोलते हैं, इसको हम चंद्रमा भी बोलते हैं, जिसको हम शशि भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का नाम तुम राकेश सुनोगे तो सोचना कि वो क्या है, चंद्रमा का नाम है। शशि लड़कियों का नाम होता है तो वो भी चंद्रमा का ही दूसरा नाम है। तो इसी तरह जिस भी जो शब्द है, शब्द का बहुत सारे मीनिंग होते हैं, यानी कि बहुत सारे अर्थ होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अगर तुमको किसी ने दे दिया चांद का 2 पर्यायवाची शब्द लिखो, ठीक है। तो चांद का 2 पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चंद्रमा और शशि। ये हो गया तुम्हारा पर्यायवाची शब्द। इसी को हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। और वहाँ देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है फूल, यानी कि फ्लावर, ठीक है। इस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, सुमन भी बोलते हैं और प्रसून भी बोलते हैं, ठीक है। पुष्प, कुसुम, सुमन और प्रसून, ठीक है, ये हम इसको बोलते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक कहानी सुना रही हूँ। कुसुम, सुमन और प्रसून तीनों दोस्त हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उनमें बहुत गहरी दोस्ती है, ठीक है। उनकी दोस्ती को देखकर सब उन्हें फूल कहते हैं, ठीक है। उन तीनों की इतनी दोस्ती है, लेकिन जब तीनों एक संग में बैठते हैं तो सब उन्हें फूल कहते हैं। तो ये फूल क्यों कहते हैं बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि सभी उन्हें फूल क्यों कहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें दिखाया, देखो तुम्हें ये देखते ही पता चल गया। हम लोग जो बोलचाल की भाषा है, जो कॉमन हम लोग घर में बोलते हैं, तो इसको हम लोग फूल बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं। तो अब देखो ये है फूल, तो फूल को हम लोग पुष्प भी बोल सकते हैं, कुसुम भी बोल सकते हैं, सुमन भी बोल सकते हैं और प्रसून भी बोल सकते हैं। और जब एक ही सबका नाम होता है और वो एक ग्रुप के फ्रेंड थे, तो इसीलिए उसे पुष्प कहा गया है। ओके, अच्छा। अब देखो कुसुम, सुमन तथा प्रसून और पुष्प जो है वो फूल शब्द के समान अर्थ है। समान अर्थ मतलब सेम मीनिंग है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है नाम अलग अलग है परंतु उनका अर्थ एक ही है। ऐसे शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समझ में आया बच्चों। अब जैसे मैंने तुम्हें ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने तुम्हें दिया है, तो हम इस एग्जाम्पल के आधार पर पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द का मतलब हम क्या समझे। तो पर्यायवाची का शब्द का अगर हम डेफिनेशन, यानी कि पर्यायवाची क्या है, अगर ये क्वेश्चन आया तो हम लिख सकते हैं समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो बुक में, यानी कि हम लोगों का जो मेन बुक है, उसमें जो हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग में हम लोग सिर्फ एक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर्यायवाची शब्द में हम लोग 2, 3, 4, 5, यानी कि तुम्हारा क्लास जितना बढ़ते जाएगा उतना ही ज़्यादा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। 2 मीनिंग भी दे सकते हैं, 3 मीनिंग भी हो सकता है, किसी का 4 मीनिंग भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो है और एक एग्जाम्पल है, जैसे भवन मतलब घर, ठीक है। भवन को हम लोग घर भी बोलते हैं, निकेतन भी बोलते हैं, आलय भी बोलते हैं और सदन भी बोलते हैं। इसका भी बहुत सारा, जैसे जल हम लोग पीते हैं, जो जल, ठीक है, जल को हम लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में पानी भी बोलते हैं ना, तो वैसे ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। आकाश, जैसे आकाश है आसमान,
ठीक है। आसमान को हम लोग क्या बोलते हैं? गगन भी बोल सकते हैं, नभ भी बोल सकते हैं, और आकाश भी बोल सकते हैं, और आसमान भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर तुम यहाँ पे गगन यानी कि आकाश को अगर तुम नीला बोलोगे तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि उसका रंग नहीं पूछ रहा है, आकाश का या आसमान का नाम पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुम मिस्टेक नहीं करोगे। आकाश अब जब दिया तो तुम उसको नीला नहीं बोल सकते हो, ठीक है, उसको तुम गगन बोल सकते हो, नभ बोल सकते हो, और आसमान बोल सकते हो। ठीक है। जैसे जल, मैंने अभी बताया था, जल को हम लोग पानी भी बोलते हैं। और तुम जब देखे होगे, तुम जब ट्रेन में जाते हो तो वहाँ पे मिनरल वाटर जो बॉटल मिलता है उसमें नीर भी लिखा होता है। ठीक है। नीर जो होता है वो भी जल का ही दूसरा नाम है, उसको हम लोग सलील भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो, जैसे माता, जैसे हम लोग पूजा करते हैं घर में, तो हम लोग जैसे माँ है, उसको माँ को हम लोग जननी भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं, अम्बा भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह एक वर्ड का जो बहुत सारे या 3 या 4 मीनिंग होते हैं, उसे कोई हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मित्र को हम लोग दोस्त भी बोलते हैं, साथी भी बोलते हैं, सखा भी बोलते हैं। ठीक है। बेटा को हम लोग पुत्र भी बोलते हैं, सूत भी बोलते हैं, और लड़का भी बोलते हैं। पक्षी को हम लोग खग, बिगह और पंछी भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे मैं कुछ तुमको पर्यायवाची शब्द पढ़ के सुना रही हूँ, जिसको कि मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुमको एग्जाम के लिए वहीं से प्रिपरेशन करना है। ओके। तो अब देखो, औरत, औरत स्त्री, महिला नारी, पवन, अनिल, समीर और हवा, आग, जो आग जलता है उसको अग्नि भी बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, और पावक भी बोलते हैं। आँख जो है, आई जो है, उसको नेत्र भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं, और लोचन भी बोलते हैं। ठीक है। वर्षा जो बारिश होती है उसको बारिश बोलते हैं, बरसात बोलते हैं, और बरखा भी बोलते हैं। सुबह को हम लोग प्रातः, सवेरा और भोर बोलते हैं। कमल को जलज, पंकज, नीरज बोलते हैं। नदी को तटिनी, सरिता और तरंगिनी भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ पर्यायवाची शब्द है जो मैं तुमको लिखकर व्हाट्सएप में भेज दूंगी। बुक में जितना है वो नहीं पढ़ना है, जो मैं तुम्हें भेजूंगी सिर्फ तुम एग्ज़ाम के लिए वहीं से प्रिपरेशन करोगे, उससे बाद में और बुक में जितना सारा बहुत सारा भी होगा वो तुमको नहीं करना है। ठीक है। तो मैं जो भेजूंगी सिर्फ उसी से तुमको करना है। तो ये पर्यायवाची शब्द जो है, इसका अगर तुम लोगों को दूं कि 2 मीनिंग लिखना है तो तुम 2 ही लिखो। ठीक है। अगर 3 दिया तो 3 ही लिखो, उससे ज़्यादा, जैसे तुमने याद किया 4 तो 4 ही लिखना नहीं है। मैं जितना बोलूँगी, जैसे मैंने दिया आकाश, आकाश का 2 पर्यायवाची लिखो, तो तुमको 2 ही लिखना है, तुमको जितना आता है उतना नहीं लिखना है। ठीक है। तो इसी तरह आज का टॉपिक था पर्यायवाची शब्द, तुमको वही करना है। और मैंने जो तुमको सिलेबस में जो दिया है, जो लेसन, तुमको सिर्फ वहीं से पढ़ना है। और इसके पहले मैंने तुमको जेंडर दिया था, यानी कि लिंग। ठीक है। तो वो भी तुमको वहीं से करना है, लिंग, पर्यायवाची शब्द, और नेक्स्ट क्लास में और एक ग्रामर का चैप्टर होगा, तो ये 3 तुमको करना है। ठीक है बच्चों। तो यही तुम्हारा एग्ज़ाम का जो है ग्रामर में बस इतना ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा करेंगे, मैंने तुमको सिलेबस में ऑलरेडी भेज दिया है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन।